तो जब मन के रोग मिटेंगे तो दुख मिटेंगे। दुख है ही मन का रोग, मन में रोग है तमाम प्रकार का, जड़ता है, विकार है, वही रोग है। तो सद्गुरु कहते हैं कि शब्द विचारे जो चले, जो शब्दों पर विचार करके चलता है, गुरुमुख होए निहाल। वो गुरुमुख तो होता ही है, आनंदित भी हो जाता है, निहाल होता है। संसार में सबसे ज्यादा आनंदित वह नहीं है जो अरबों की दौलत पा गया। कुछ लोग तो इस जीवन में आकर के भी, भक्ति से जुड़ के भी, सत्संग से जुड़ के भी संसार की चिंता में ही पड़े रहते हैं, संसार के ही चमक दमक में पड़े रहते हैं। सद्गुरु कहते हैं जिसे भक्ति का आनंद मिल गया, जिसे सत्संग का आनंद मिल गया, उसके मन से तो चिंता शोक मिट जानी चाहिए, तमाम प्रकार की समस्याएं मिट जानी चाहिए, लेकिन नहीं मिटती, क्योंकि अंदर प्रबलतम मोह छिपा बैठा है, कुछ संस्कार भरे पड़े हैं। इसलिए भक्ति से जुड़ करके भी, ध्यान साधना के मार्ग पर आकर के भी, गुरु के सन्मुख होकर के भी हम गुरु से कुछ ले नहीं पाते। हमारा जीवन ऐसे ही अछूता रह जाता है। जैसे आपको भूख लगी हो और आपको परोस करके भोजन भी सामने रख दिया गया और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, तो कितना भी बढ़िया भोजन है वो आपके भूख को मिटा नहीं सकता। आप उसे ग्रहण करेंगे तो भूख मिटेगी, लेकिन ग्रहण ही ना करें तो बढ़िया से बढ़िया भोजन भी आपके भूख को मिटाने में असमर्थ है। आप कितना भी शास्त्र पढ़ें, कितने भी संतों का दर्शन करें, सत्संग सुने, कितना भी संतों के साथ रहें, बहुत से लोगों का जीवन तो संतों के साथ रह के भी नहीं बदलता। सद्गुरु कहते हैं ना, कृष्ण समीपी पांडवा गले ही वारे जाए, लोहा को पारस मिले तो काहे को काई खाए। पांडव तो कृष्ण के संग में थे, कहते हैं कृष्ण परमात्मा है और उनके संग रहकर पांडवों को हिमालय में जाके गलना पड़ा। तो गुरु के साथ रहकर भी अगर किसी को कोई अपने को निर्विकार न कर सका, कोई निर्भर न कर सका, तो अर्थ क्या है? सोचो क्या पाया, फिर सोचो जीवन में क्या मिला। तो सद्गुरु कहते हैं कि इसलिए विचार करना, गुरु के सानिध्य में जाकर, गुरु के सन्मुख में जाकर, तब क्या होगा? काम क्रोध व्याप्या नहीं, फिर ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, कुछ भी आपको व्याप नहीं सकता। अभी आदमी कहता है ना कि मैं सत्संग करता हूं लेकिन फिर भी क्रोध आ जाता है। आप सब भी अनुभव करते हैं कि मैं ध्यान करता हूं फिर भी क्रोध आ जाता है। अभी तो उल्टी बात हुई, कोई कहे धूप निकला है फिर भी अंधेरा है, ये संभव कैसे है? अब धूप है, किसी को अंधेरा लग रहा है क्या? अब जिसको अंधेरा लगेगा तो दो ही बात हो सकती है, या तो वो कमरे में होगा, पर्दे डाल के बैठा होगा, या तो आंख नहीं होगी। लेकिन अगर धूप सच में निकली है तो अंधेरा तो हो ही नहीं सकता। कोई कहे मैं ध्यान करता हूं, मैं सत्संग करता हूं, फिर भी क्रोध आ जाता है, फिर भी ईर्ष्या आ जाती है, फिर भी लालच आ जाता है, इसका मतलब वो सत्संग करता ही नहीं होगा। वो सत्संग की चादर ओढ़ता होगा, वो ध्यान की चादर ओढ़ता होगा, वो तपस्या की, उपासना की, जप का चादर ओढ़ता होगा, वो करता नहीं होगा। सद्गुरु कहते हैं उसको काम क्रोध लोभ मोह नहीं व्यापता जो वास्तव में गुरु के शब्दों पर विचार करके चलना शुरू कर देता है। अगर आपके जीवन में दुख है, आपके जीवन में कष्ट है, आप एक बार विचार कर चल के तो देखिए, दुख से मुक्त होंगे। लेकिन उस दुख को पहचाने कैसे? इसीलिए सद्गुरु कहते हैं विचार करो, और फिर साहब कहते हैं बढ़िया विचार करो, उल्टा पुल्टा मत कर लेना, ठीक ठाक विचार करो। ये सोचो, देखो, विचार करो कि ये जीवन मिला क्यों है, ये मानव देह मिली क्यों है, इस पर विचार करो। ऐसे नहीं मिल गया। और हमारा व्यवहार जानवरों की तरह, वही खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना, उन्हीं प्रपंचों में जीना। बल्कि जानवर तो फिर भी ठीक है, वो कल की नहीं सोचते, वो आज की सोचते हैं। जो चारा आप खाने के लिए दो, खा के उसी पर वो गोबर भी कर देता है, उसे चिंता ही नहीं कि कल फिर मुझे खाना है। पर आदमी तो उससे भी 4 कदम आगे है, अभी जो खाया फिर ध्यान रहता है कि कल के लिए भी कुछ बचा ले, आगे के लिए भी, बुढ़ापे के लिए सोच लें। सद्गुरु कहते हैं वर्तमान ठीक कर लो, बुढ़ापा तो ठीक हो ही जाएगी। बुढ़ापा उसी की गड़बड़ होती है जिसने वर्तमान को बिगाड़ा है, जिसने जवानी को बर्बाद किया है। जो व्यक्ति
कई लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं सन्यासी तो हम भी बनना चाहते हैं, लेकिन आप गारंटी देंगे कि हम बुढ़ापे में सुखी रहेंगे, भोजन मिल जाएगा? मैं कहा बन ही नहीं पाओगे, फिर लौट जाओ। अगर आपने ये अभी ही चिंता कर ली कि कल मुझे भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका मतलब तुम सन्यासी तो कम से कम नहीं बन सकता। सन्यासी बनना है तो सबसे पहले तो अगले क्षण की भी चिंता छोड़नी पड़ेगी। जहां निश्चिंत हो जाओगे, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। सदगुरु कहते हैं जिसकी चाह मिटी, समझो वो हो गया सम्राट, वो हो गया बादशाह, वो हो गया सन्यासी। और सन्यासी से बड़ा सम्राट कोई और नहीं होता। बुद्ध कहते हैं ना कि जब मैं घर में था, राजमहल में था, तो मैं दरिद्र था। जब मैं दास दासियों के बीच था तो लगता था जैसे कि कुछ कमी है, कुछ नहीं है जीवन में, क्षुद्रता है। लेकिन जिस दिन हमने राजपाट छोड़े, जिस दिन हमने रेशमी वस्त्रों का त्याग किया, जब जंगल को स्वीकार किया, तो लगा जैसे अब असली बादशाहत आ गई, अब सम्राट की हैसियत हो गई। क्यों? क्योंकि स्वयं को पा लिया, क्योंकि तृष्णा मिट गई, क्रोध मिट गया, छल मिट गया। वो भगवान बुद्ध की करुणा, उनका ज्ञान, उनका आदर्श, उनका जीवन दर्शन जब सुनो, देखो, पढ़ो, तो मालूम पड़ता है कि वास्तव में ये जीवन का स्वरूप है। वो जीवन का स्वरूप नहीं है जहां कभी क्रोध है, कहीं छल है, कहीं लालच है। आज हमारा जीवन लालच में है। किसी का कुछ देखा तो लालच आ गया। सदगुरु कहते हैं नहीं, जब विचार करोगे तो काम क्रोध लोभ कुछ नहीं व्यापेगा। विचार करना पड़ेगा। अभी तो किसी की अच्छी गाड़ी देखी तो हमें लगता है हमारे पास भी हो तो अच्छा है, किसी का बढ़िया मोबाइल देखा तो हमारे पास भी हो, बढ़िया घर देखा तो फिर हम सोचते हैं कि घर तो नहीं बना पाएंगे, कम से कम ऐसा पर्दा ही खरीद ले। घर तो बना लिया जैसा बनना था, अब पर्दा ही लगवा ले, टाइल्स ही बदलवा ले। कुछ भी देखा, मन में कामना जग गई, लालच जग गया। सदगुरु कहते हैं ऐसा इसलिए होता है कि विचार नहीं करते, सोचते नहीं है कि इसकी महत्ता क्या है। हम इसकी व्यर्थता को नहीं सोचते। संसार में जो कुछ भी पाओगे बाहर से, उसकी व्यर्थता को भी तो सोच लो कि क्या होगा इसका, क्या मिलेगा इसका, अंततः इसका लाभ क्या है। जब हम उसकी व्यर्थता को सोचते हैं तब पता चलता है कि जीने के लिए जितना सहज सामान्य चीजों की आवश्यकता है बस ठीक, बहुत अधिक जोड़ने से, बहुत अधिक इकट्ठा करने से रोग के सिवा, दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सदगुरु कबीर आपको इशारा कर रहे हैं कि काम क्रोध लोभ मोह व्याप्या नहीं, ये नहीं व्यापेगा, लेकिन इसके लिए करना यह होगा कि विचार के मार्ग पर चलो, विवेक के मार्ग पर चलो, चिंतन के मार्ग पर चलो। विचार खूब करो, लेकिन उसका परिणाम सही होना चाहिए। विचार खूब करो, परिणाम अच्छा आवे। एक आदमी कहता है ना कि मैं सोचता हूं अमेरिका चला जाऊं, तो संत ने कहा कि अमेरिका ही क्यों, सोचना ही है तो चांद पर जाने की सोच लो, कुछ थोड़े लगता है, फिजूल की बात है, सोचने में क्या लगता है। सोचने का ही मन है तो कुछ और सोच लो, बड़ा सोच लो, थोड़े खर्च हो रहा है। यहां सिर्फ सोचने की बात नहीं है कि बस हमने विचार किया, विचार किया। कई लोग कहते हैं हाँ मैं विचार करता हूं। आप किसी से कुछ कहिए, सत्संग में चलना है, ठीक है थोड़ा विचार करके बताता हूं। ध्यान करना है, थोड़ा विचार करके बताता हूं। दान करना है, विचार करके बताता हूं। आप कुछ भी कहिए, आदमी नहीं कहता कि नहीं करूंगा, कहता है थोड़ा ठीक है विचार करके बताता हूं। लेकिन आप देखो जितने पाप करने वाले लोग हैं उनसे पूछो तो एक क्षण भी नहीं कहता विचार करके देखता हूं। हत्या करना है कर डालता है, नशा करना है कर लेता है, चोरी करना है कर लेता है, विचार नहीं करता। हम अक्सर अच्छे कार्यों में सोचते रह जाते हैं, पर सोचना सही नहीं है तो हम गलत मार्ग में कब बह जाते हैं, गंदगी में कब समा जाते हैं पता भी नहीं चलता। इसलिए सदगुरु कहते हैं देखो विचार तो करना, करो विचार जो सब दुख जाई। दुख मिटेगा, बिना विचार के नहीं मिटेगा।
लेकिन यह जान लेना कि विचार क्या करना है, यह अनिवार्य है। विचार करना है मैं कौन हूं, विचार करना है जीवन क्या है, विचार करना है शरीर संसार से हमारा संबंध क्या है, क्या लेकर जाऊंगा, क्या लेकर आया हूं, ये समस्त संसार में मैं जी रहा हूं, कौन मेरा है, कौन साथ देगा, ये विचार करना है। ये शरीर मेरा कब तक साथ देगा, ये विचार करना है। जब इन संबंधों पर आप विचार करेंगे तो उत्तर खुद निकल कर आएगा कि ये प्राणी व्यर्थ का क्यों भटकता है। ये साधन है शरीर, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये तो साधन है मोक्ष तक जाने का, ये साधन है आनंद पाने का। इसको तुम गलत प्रयोग मत कर लेना। अगर बंदूक है पास में तो बंदूक समाज की रक्षा के लिए है, तलवार है पास में, वो तलवार समाज की सुरक्षा के लिए है। वो तलवार समाज में भय पैदा करने के लिए प्रयोग मत कर लेना, वो बंदूक समाज का ही विनाश करने के लिए प्रयोग मत कर लेना। अगर चाकू है तो वो चाकू या तो फल सब्जी काटने के लिए है या ऑपरेशन करने के लिए है, वो जेब काटने में प्रयोग मत कर लेना। इसी तरह से ये जो मानव शरीर है ये भक्ति करने के लिए है, सेवा करने के लिए है। इसका दुरुपयोग मत कर लेना छल कपट प्रपंच हिंसा हत्या करके, चोरी करके, नशा करके, दुर्व्यसन करके, मांस खा के। सदगुरु कहते हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, शब्द विचारे जो चले, जो विचार कर चलता है, जो व्यवस्थित होकर चलता है, वही आगे गुरु के सन्मुख होकर निहाल होता है, कृतार्थ होता है, आनंदित होता है। और काम क्रोध व्याप्या नहीं, फिर वो विकारों से भी मुक्त हो जाता है, फिर उसको काम क्रोध से ऊपर उठ गया, वो लगता नहीं। और कबहु न ग्रासे काल, आविष्कार यह होता है कि उसको काल कभी ग्रासेगा नहीं, काल कभी खाएगा नहीं। तो सवाल हो सकता है, तो क्या हम सच्चे गुरु से मिल लेंगे तो मृत्यु हमारी नहीं होगी? नहीं, शरीर की तो होगी, शरीर तो मरेगा, क्योंकि शरीर पर तो किसी का बस नहीं। आपका अपना शरीर है, मेरा शरीर है, हमारा खुद का वश नहीं। आपका जो वश है, आपकी सुवस्था है, सिर्फ मन पर है, वो आपका है, वो आपका बनाया हुआ है। शरीर प्रकृति का है, ये इस पर आपका वश नहीं है। अगर किसी का भी वश शरीर पर होता तो बूढ़ा होने देता क्या? बाल आपके पक जाते हैं, आप रोक पाते हैं क्या? शरीर रोगी हो जाता है, आप रोक पाते हैं? बचपना से किशोरावस्था आ गई, किशोरावस्था से जवानी आ गई, जवानी के बाद बुढ़ापा आ गई, कोई रोक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि हमारी सुवस्था इस पर नहीं है, इस पर प्रकृति की सुवस्था है। तो इसके लिए क्यों प्रयास करना कि ये अमर हो जाए? कर्म अगर बढ़िया करेंगे तो आप, जीव तो अमर ही है, आत्मा तो अमर ही है, आत्मा तो मरती नहीं। लेकिन जब आत्मा भक्ति के द्वारा, साधना के द्वारा अपने भीतर के परमात्म तत्व को जगा लेती है तो वो फिर अमर हो जाती है, अर्थात फिर लोग जानने लगते हैं, फिर दुनिया भी जान लेती है। तो इस अर्थ में सदगुरु कहते हैं कि फिर काल व्यापे नहीं, कभी ग्रासेगा नहीं, कभी काल छुएगा नहीं। आज हमारे पीछे देखो, जितने भगवान स्वरूप महापुरुष हैं, यही तो हमारे भगवान हैं, और कौन है? एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि आप भगवान को मानते हैं? मैंने कहा हाँ मानता हूं। कहा लेकिन कबीरपंथी तो नहीं मानते। मैंने कहा कहां सुना, कहां पढ़ा? मैंने कहा देखो, भगवान मानने के दो तरीके हैं। एक है इस रूप में मानना कि कोई सृष्टि करने वाला भगवान है, सृष्टि बनाने वाला, दुनिया बनाने वाला, दुनिया चलाने वाला कोई भगवान है। और दूसरा है कर्ता रूप में, अर्थात ये समस्त जो जीव हैं, समस्त आत्माएं हैं, वही भगवान स्वरूप है। माता पिता गुरु समस्त जीव भगवान स्वरूप हैं। तो मैं इस रूप में मानता हूं, अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, कि जो ब्रह्म मैं हूं वही तू है, ये संसार वही ब्रह्म है। तो हम इस रूप में मानते हैं। तो सभी भगवान स्वरूप हैं। तो जो महापुरुष हमारे पीछे हैं, आप देखो इनके जीवन को, शरीर खोजने जाओ किन्हीं का नहीं मिलेगा,
चाहे आप भगवान बुद्ध का शरीर खोजने निकल जाओ, कहीं नहीं मिलेगा। सदगुरु कबीर का शरीर खोजने जाओ, कहीं नहीं मिलेगा। सदगुरु श्री गणेश साहिब का ही शरीर खोजो, मिलेगा क्या? लेकिन उनका कर्म, उनका आदर्श, उनकी रहनी उनको अमर बना दिया। उनके विचार आज हृदय में है, उनका ज्ञान आज लोगों के बीच है, उनका आदर्श लोगों के बीच है, समाज में है। अर्थात शरीर रहे न रहे, व्यक्ति का कर्म उसे अमर बना सकता है। सदगुरु कबीर यही कहते हैं कि अगर आप गुरुमुखी होकर चलोगे, अगर आप गुरु के बताए मार्ग पर चलोगे तो अमरता भी आ जाएगी, फिर आप अमर भी हो जाओगे। लेकिन इसके लिए संकल्पित होकर चलना पड़ेगा, सही गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। जो गुरु भ्रम में डाले, जो गुरु भेद करे, फिर वो गुरु आपको नरक तो पहुंचा देंगे, जीवन को स्वर्ग नहीं बनने देंगे। इसलिए हम सबको सदगुरु कबीर की वाणी पर गहराई से विचार करना है। बस